हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस हमारे माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम कुछ एनालॉजी के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा है कि पुस्तक का संबंध जब पृष्ठ से है तो भवन का संबंध किससे होगा। आप थोड़े थोड़े विचार कीजिए, उत्तर आप ऑटोमेटिक दे लेंगे। जैसे पुस्तक बन पृष्ठों से ही तो पुस्तक बनता है, पृष्ठ जोड़ जोड़ कर ही एक पुस्तक बनाया जाता है। उसी तरह भवन को जोड़ जोड़ से क्या एक भवन तैयार होता है, किससे? ईंट से। आप जानते हैं कि ईंट से ही क्या भवन तैयार होता है। ठीक, ईंट को जोड़ जोड़ कर ही भवन तैयार होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी इसमें दिख रहा है बिल्कुल सही होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए, आप जानते हैं कि अगला मछली का संबंध जल से है तो पक्षी का संबंध किससे होगा। जैसे मछली का संबंध जो जल से, माने मछली ही जल का जीवन है, यानी मछली जो इसका जल का ही जीवन है। उसी तरह पक्षी का संबंध जो किससे होगा? पिंजरा से है? बिल्कुल नहीं। आकाश से है? पेड़ से है? बिल्कुल नहीं। भूमि से है? बिल्कुल नहीं। आकाश से है? हाँ भाई, आकाश से है, क्योंकि पक्षी का संबंध आकाश से है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सूरज का संबंध दिन से है तो चांद का संबंध किससे होगा। सूरज का संबंध दिन से, यानी सूरज दिन में ही निकलता है, तो चांद कब दिखता है भाई? चांद तो रातें में दिखती हैं, तो इसका संबंध रात से होगा, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता है, डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है तो वकील का संबंध किससे होगा। देखिए, डॉक्टर का संबंध जब अस्पताल से है तो वकील का संबंध किससे होगा। डॉक्टर अस्पताल में ही रहते हैं तो वकील कहाँ रहते हैं? आप जानते होंगे कि वकील तो न्यायालय में रहते हैं, न्याय करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए न्यायालय बिल्कुल सही होगा, वकील का न्यायालय। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप बेल आइकन की भी बेल बजा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप पर नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बता रहा है, कवि का संबंध कविता से है तो चित्रकार का संबंध किससे होगा। भाई, कवि जो हैं कविता लिखते हैं तो कवि कहलाने लगते हैं। उसी तरह चित्रकार जब चित्र बनाता है तो चित्रकार कहलाने लगता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें चित्र की बात कही है। कहा हो ना, जब कवि कविता लिखता है तो कवि कहलाता है। उसी तरह चित्र जब कोई चित्र बनाता है तो चित्रकार कहलाता है। तो ये पूछा है चित्रकार किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो चित्र दिया है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए, कपड़ा का संबंध सिलाई से है तो लकड़ी का संबंध किससे होगा। भाई, कपड़ा जब दर्जी के यहाँ जाते हैं तो क्या करता है? सिलता है। उससे लकड़ी कहाँ ले जाएंगे? किसी चीज़ का आकार देना, उसका बढ़ई के पास ले जाएंगे तो क्या करेगा? वो किसी चीज़ का आकार देगा। तो बढ़ई कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है, बढ़ईगिरी करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है, बिजली का संबंध बल्ब से है तो पेट्रोल का संबंध किससे होगा। बिजली का जब संबंध बल्ब से हो रहा है तो पेट्रोल का संबंध किससे हो रहा है। भाई देखो, बिजली ही बल्ब से चलती है, ये आप मानते हैं, पर पेट्रोल कहाँ पर लगाया जाता है? टू व्हीलर गाड़ी में, फोर व्हीलर, माने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में पेट्रोल उसमें क्या लगे रहते हैं? इंजन लगे रहते हैं, तब पेट्रोल चलता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना बिल्कुल सही होगा, इसका राइट आंसर इंजन होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।